आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का विषय बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी के पास एक बेहतरीन हुनर होता है, लेकिन फिर भी वो सामाजिक दबाव या आसपास की नकारात्मकता का शिकार हो जाता है। तो आज हम इसी बात का गहराई से विश्लेषण करेंगे कि कैसे इन जहरीले सामाजिक दायरों को तोड़ा जाए और एक ऐसा शानदार पेशेवर माहौल तैयार किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ हमारे विकास और फोकस पर आधारित हो। तो आज हम मुख्य रूप से इन 4 बातों पर ध्यान देंगे। प्रेरणा की कमी को कैसे दूर करें, रिश्तेदारों और साथियों की नकारात्मकता को कैसे अनदेखा करें, व्यक्तिगत विकास की ओर कैसे बढ़ें और अंत में अपने पेशेवर कौशल को कैसे बढ़ावा दें। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, प्रेरणा की कमी को दूर करना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम में पूरी महारत हो, एकदम परफेक्शन हो, लेकिन फिर भी मन अंदर से एकदम सुन्न पड़ जाए? स्रोत में इस बात पर बड़ा जोर दिया गया है। सोचिए, किसी को सिलाई जैसे बारीक काम में पूरी महारत हासिल है, हुनर एकदम हाथ में है, लेकिन फिर भी मन दुखी रहता है, काम करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती, डिप्रेशन सा महसूस होता है। ये बात बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि सिर्फ कौशल होना ही काफी नहीं है ना? उस कौशल को लागू करने के लिए मानसिक शांति का होना सच में सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये मानसिक शांति कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो रातों रात मिल जाए, बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार इस मानसिक सुस्ती से बाहर निकलना एक बहुत लंबा निवेश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस नकारात्मक मानसिकता को पूरी तरह से बदलने में लगभग 14 से 15 साल तक का लंबा समय लग सकता है। सच में ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि जब दिमाग एक बार नकारात्मकता में फंस जाता है तो उसे सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कितनी लंबी और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। और ये असली मानसिक मजबूती ना किसी शॉर्टकट से या अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से नहीं आती। स्रोत में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है, ठोकर लगने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं। मतलब साफ है, ये मजबूती जीवन की कठिन और एकदम वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने से आती है। जब हम गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, तब जाकर विकास होता है। यही ठोकरें हमें अंदर से मजबूत और पूरी तरह फोकस्ड बनाती हैं। तो इसके बाद हम आते हैं दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, रिश्तेदारों और साथियों को अनदेखा करना। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा। अक्सर होता क्या है कि अजनबी या कह लें ग्राहक और पड़ोसी किसी भी छोटी सफलता पर तुरंत खुश होते हैं, झट से बधाई दे देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे कुछ करीबी रिश्तेदारों का रवैया एकदम उल्टा होता है। वो अक्सर चुप रहते हैं, अंदर ही अंदर ईर्ष्या करते हैं और सफलता पर खुश होने के बजाय उसमें कमियां निकालते हैं या मजाक उड़ाते हैं। स्रोत के अनुभव के आधार पर यह सामने आता है कि जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाते, वो अक्सर दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो भाई, इस स्थिति से आखिर निपटा कैसे जाए? बस यहीं पे अनदेखा करने की ताकत सामने आती है। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब किसी से बदला लेना या किसी को बुरा भला कहना बिल्कुल नहीं है। ये तो बस अपनी कीमती रचनात्मक ऊर्जा को बचाने की एक बहुत ही जरूरी रणनीति है। जब हम अपना ध्यान लोगों की नकारात्मक बातों से हटाकर पूरी तरह से अपने काम पर लगा देते हैं, तो विकास अपने आप शुरू हो जाता है, एकदम अपने आप। इस विचार को स्रोत में एक बहुत ही शानदार रूपक के जरिए समझाया गया है। कहा गया है कि दिमाग से जहरीले लोगों को वैसे ही काट दो जैसे एक दर्जी कैंची से धागा काटता है। कितनी गहरी बात है। सोचिए, जिस तरह सिलाई करते समय दर्जी किसी फालतू धागे को बिना किसी हिचकिचाहट के झट से काट देता है, ठीक उसी तरह अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए उन लोगों के विचारों को दिमाग से तुरंत काट देना चाहिए जो हमारे विकास में रुकावट बनते हैं। और अगर लोग किसी नए काम को देखकर हंस रहे हैं या उसकी निंदा कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि अब भीड़ से अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विजिबिलिटी बढ़ रही है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जा रही हैं। इसे किसी बुरी बात की तरह देखने के बजाय ऊपर उठने के एक बेहद शक्तिशाली संकेतक के रूप में देखना चाहिए। चलिए, अब इस चर्चा के तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, व्यक्तिगत विकास की ओर बढ़ना। स्रोत में कुछ बहुत ही सटीक और आजमाने लायक मानसिक बदलाव सुझाए गए हैं। पहला कदम है उदास मीडिया और गाने सुनना तुरंत बंद करना, क्योंकि सीधी सी बात है, हम जैसा सुनते और महसूस करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। दूसरा, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना, जैसे सुबह सुरक्षित होना या खाना मिलना। इससे ऊर्जा का स्तर पूरी तरह बदल जाता है। तीसरा, दूसरों को बदलने की बेकार कोशिश छोड़कर खुद पर ध्यान देना शुरू करना। और चौथा, जो सच में बहुत ही अनोखा है, बोरियत को अपनाना। अब इस बोरियत वाले बिंदु को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं? जैसे ही बोर होते हैं,
तुरंत टीवी या फोन में लग जाते हैं। लेकिन स्रोत की सलाह एकदम उल्टी और सच कहूं तो शानदार है। बोर होने से ना दिमाग वास्तव में काम करना शुरू करता है। ये एक अलार्म बेल की तरह काम करता है जो याद दिलाता है कि समय बर्बाद हो रहा है। जब आसपास का वो सारा डिजिटल शोर बंद होता है, सिर्फ तभी दिमाग की वो धीमी आवाज सुनाई देती है जो हमें सही दिशा और लक्ष्य की ओर ले जाती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक किसान जो बीज बोता है वही फसल उसे काटने को मिलती है। ठीक वैसे ही हमारे इनपुट हमारे आउटपुट को तय करते हैं। अगर हमारे इनपुट में उदास गाने और ज़रूरत से ज़्यादा खाना शामिल है तो आउटपुट क्या होगा? सिर्फ सुस्ती और भटकाव। इसके बिल्कुल विपरीत जब इनपुट में दैनिक आभार और बोर होने की क्षमता को जगह दी जाती है तो आउटपुट के रूप में शानदार कौशल विकास और एकदम अचूक फोकस देखने को मिलता है। मतलब हम जो भी उपभोग करते हैं वही हमारा अंतिम परिणाम तय करता है। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और चौथे हिस्से पर आते हैं, पेशेवर कौशल विकास को बढ़ावा देना। यहाँ काम करने के माहौल को लेकर एक बेहद व्यवहारिक प्रक्रिया दी गई है। सबसे पहले एक अच्छी रोशनी वाली जगह पर एक बढ़िया सी टेबल लगाना ये काम करने की इच्छा को दोगुना कर देता है। दूसरा कदम, कटिंग या सिलाई जैसे काम करते समय बैकग्राउंड में कोई सकारात्मक ऑडियो जैसे भजन वगैरह चलाना, जिससे मन एकदम शांत रहे। और हाँ, भोजन की मात्रा कम रखना और अपने डिजिटल उपभोग को नियंत्रित करना भी इस पूरे सेटअप के बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। खाने की बात आई है तो इस पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने का ये एक बहुत ही असरदार तरीका है। हम अक्सर देखते हैं कि काम करते करते बीच में भयंकर सुस्ती आने लगती है। स्रोत के अनुसार अपनी सामान्य खुराक से थोड़ा कम खाना इस समस्या का अचूक इलाज है। जब पेट जरूरत से ज्यादा नहीं भरा होता तो सुस्ती कोसों दूर रहती है, दिमाग एकदम तेज दौड़ता है और काम की गति बिना रुके लगातार बनी रहती है। और सुनिए, बात सिर्फ शारीरिक भोजन की नहीं है, मानसिक भोजन पर भी पूरा नियंत्रण होना चाहिए। खाली समय में फोन पर यूं ही कुछ भी स्क्रॉल करने के बजाय अपने सोशल मीडिया को इस तरह सेट करना चाहिए कि वो सिर्फ कौशल या काम से जुड़ी चीजें ही दिखाए। जब दिन रात आंखें और कान वही चीजें ग्रहण करेंगे जो लक्ष्य से जुड़ी हैं, तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में सफलता के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। यह आज के डिजिटल युग में फोकस बनाए रखने का एक असली मास्टर स्ट्रोक है। जरा सोचिए, आज के इस विश्लेषण में जो भी बातें सामने आई हैं वो केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी जीवन शैली है। जब दिमाग से उन फालतू लोगों का शोर पूरी तरह हट जाए और कार्यक्षेत्र केवल सफलता को प्रेरित करे, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। इस नई असीमित ऊर्जा और फोकस के साथ अगला कौन सा असाधारण कौशल अनलॉक किया जाएगा? इसी विचार के साथ आज